एक ऐसा लड़का जो 10 साल की उम्र में अखबार बेचने जाता था ताकि घर की आर्थिक स्थिति में मदद हो सके, वही लड़का आगे जाकर इंडिया का प्रेसिडेंट बनता है। हाँ, हम सभी जानते हैं वे है दुनिया के महान साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, जिनकी बोली हुई हर एक बात दुनिया के लिए एक सीख है, जिन्होंने मिसाइल्स से लेकर सैटेलाइट्स तक लॉन्च किए। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की अद्भुत कहानी। अब्दुल कलाम सर का पूरा नाम अउल पाकिर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। अब्दुल कलाम सर का जन्म तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता एक मस्जिद के इमाम और एक कश्ती के मालिक थे। उनकी माँ आशी अम्मा एक हाउसवाइफ थी। उनके पिता के पास जो नौका थी उससे वे हिंदू लोगों को रामेश्वरम से धनुषकोडी और धनुषकोडी से वापस रामेश्वरम ले जाते थे। उनके 3 बड़े भाई और एक बहन थी। वे अपने बड़े भाइयों से बहुत जुड़े हुए थे और अपनी पूरी जिंदगी उनको थोड़ा थोड़ा पैसा भेजते रहे। अब्दुल कलाम सर अपनी सरल जिंदगी के लिए जाने जाते थे। धर्म और आध्यात्मिकता उनके लिए बहुत मायने रखती थी। प्रेसिडेंट बनने का रास्ता उनके लिए इतना आसान नहीं था। एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करने की वजह से उन्हें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन मुश्किलों में भी उन्होंने अपने पंख फैलाकर सक्सेस की उड़ान भर के दिखाई। अब्दुल कलाम सर के पूर्वज बहुत अमीर थे, लेकिन जब पंबन पुल का निर्माण हुआ तब उनके परिवार ने लोगों को लाने ले जाने का व्यापार पूरा खो दिया, क्योंकि अब पुल होने की वजह से नौका की लोगों को ज़रूरत नहीं रही। इस घटना के बाद उनके परिवार को इनकम का सोर्स नहीं रहा और धीरे धीरे उनके पैसे भी खत्म होते गए। इसी वजह से अब्दुल कलाम जी को छोटी उम्र में ही अखबार बांटने जाना पड़ा। जब वे स्कूल गए तो उनके अंक साधारण आते थे, लेकिन शिक्षकों द्वारा उनको हमेशा एक मेहनती छात्र बोला गया। उन्हें पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था। श्वार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल में उनकी पढ़ाई होने के बाद उन्होंने 1952 से 1954 के बीच सेंट जोसेफ्स कॉलेज तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया। उस वक्त उनके बहन ने अपना सोना गिरवी रख के उनको एडमिशन के लिए पैसे दिए थे। अब इंजीनियरिंग थी तो प्रोजेक्ट्स तो मिलेगा ही, तो उन्हें भी लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट बनाने का प्रोजेक्ट मिला। लेकिन सबमिशन के दिन प्रोफेसर को उनका यह मॉडल पसंद नहीं आया और उन्होंने अब्दुल कलाम जी को नया मॉडल बनाने के लिए कहा। अब अगर नया प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें 1 मंथ का समय तो लगेगा ही, लेकिन उनके प्रोफेसर ने कहा सिर्फ 3 दिन है तुम्हारे पास। 3 दिन में नया मॉडल नहीं बनाया तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये बात सुनते ही अब्दुल कलाम जी के होश उड़ गए। स्कॉलरशिप छिन जाने के डर से उन्होंने 3 दिन बिना सोए दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत की और अपने प्रोफेसर को नया मॉडल बना के पेश किया। ये देखकर प्रोफेसर चकित रह गए। इसीलिए अब्दुल कलाम जी कहते हैं, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। उनकी इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद उनको 2 इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया गया। अगर वे पहले इंटरव्यू को क्लियर करेंगे तो उन्हें इंडियन एयरफोर्स में अपनी ड्रीम जॉब मिलेगी, और अगर वे दूसरे इंटरव्यू को क्लियर करेंगे तो उन्हें DTD&P एयर यानी डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब मिलेगी। उन्होंने पहला इंटरव्यू DTD&P एयर में दिया। उनका वो इंटरव्यू अच्छा गया। इसके बाद उन्होंने एयरफोर्स का इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में टोटल 25 कैंडिडेट में से उनका 9वां रैंक आया था। लेकिन दुख की बात ये थी कि एयरफोर्स ने पहले 8 लोगों को ही सिलेक्ट किया। अब्दुल कलाम जी ये सुनकर बहुत दुखी हुए और रोने लगे। उनका पायलट बनने का सपना टूट गया। इसके बाद क्या हुआ? अब्दुल कलाम जी ने इंडिया के प्रेसिडेंट बनने का सफ़र कैसे पूरा किया? जानने के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।